गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी। यह यात्रा हमें उस परम सत्य की ओर ले जाएगी जहां आपके अंतर की हर शंका, हर विघ्न और हर बाधा को दिव्य ज्ञान से मिटाया जाएगा। आज हम उस मार्ग पर चलेंगे जो आपकी आत्मा को भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त कर उस परम शक्ति से जोड़ने का वचन देता है। यह कथा है आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा की। ध्यान दें, सुनें और अपने भीतर के मौन से जुड़ें। कुछ साधक कहते हैं, मुझे भजन में रस नहीं आता, मेरा ध्यान अभ्यास में नहीं लगता। यह इसलिए है क्योंकि मन अब भी संसार की वासनाओं और कार्यों में उलझा हुआ है। जब मन संसारिक चिंताओं और इच्छाओं में व्यस्त रहेगा तो ध्यान कैसे स्थिर हो पाएगा? प्रिय साधकों, मन को साधने के लिए पहले उसे समझना होगा। वह जो अभ्यास के समय संसार की ओर भागता है, उसे प्रेम और समर्पण से ऊपर की ओर मोड़ें। जो कुछ आपको भीतर दिखाई देता है उसे पहचानने और उसकी कद्र करने की क्षमता विकसित करें। तभी भजन का असली रस प्रकट होगा। यदि आप अभ्यास से पहले संसारिक कार्यों में लिप्त हैं तो मन उन कामनाओं की धार से भीगा रहेगा। ध्यान तब तक सफल नहीं होगा जब तक प्रेम और गहरे शौक से भजन में तल्लीन न हुआ जाए। मन को प्रेरित करने के लिए किसी प्रेरणादायक वाणी या भजन का सहारा लें। ऐसा करने से अभ्यास में रस आएगा। साधक, जब जीवन के अंधकारमय मोड़ों पर हम स्वयं को खोते हुए पाते हैं, जब संघर्षों की तीव्रता हमें थका देती है, तब एक ही आकाशदीप है जो हमें प्रकाशमय पथ दिखा सकता है। वह है सतगुरु की करुणा। हमारे भीतर गहराई से एक शांति की खोज है। यह खोज तभी पूर्ण हो सकती है जब हम अपने अहंकार और असमंजस को छोड़कर गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं। आज का यह भजन शरणागति दीजिए जी सतगुरु, उसी आत्मिक निवेदन का प्रतीक है। यह केवल सुरों और शब्दों का संगम नहीं, बल्कि हमारे भीतर के गहन प्रेम, तड़प और समर्पण की पुकार है। आइए अपनी आत्मा को शांत करें, अपने मन को गुरु के चरणों में अर्पित करें और इस भजन की प्रत्येक पंक्ति के माध्यम से सद्गुरु की कृपा का अनुभव करें। अब प्रस्तुत है। शरणागति दीजिए जी सतगुरु, शरणागति दीजिए, शरणागति दीजिए जी सतगुरु, शरणागति दीजिए। अपना बना लीजिए जी सतगुरु, अपना बना लीजिए। अपना बना कर चरना में राखहूँ, अपना बना कर चरना में राखहूँ। पीवैया मेरा सधार सतगुरु, पीवैया मेरा सधार सतगुरु, शरणागति दीजिए, शरणागति दीजिए जी सतगुरु, शरणागति दीजिए। काहे को काया, काहे को माया, काहे को काया, काहे को माया, काहे जन्म हमारी जी सतगुरु, काहे जन्म हमारी जी सतगुरु, शरणागति दीजिए। काहे जन्म हमारी जी सतगुरु, शरणागति दीजिए। ऐसा जन्म से क्या फल पाई, ऐसा जन्म से क्या फल पाई।
धोखेधड़ी में जिंदगी जी सतगुरु, धोखेधड़ी में जिंदगी जी सतगुरु, शरणागति दीजिए। धोखेधड़ी में जिंदगी जी सतगुरु, शरणागति दीजिए। जन्मा जन्म स्वामी भूला भरम में, जन्मा जन्म स्वामी भूला भरम में, भटकत फिरूं संसार सतगुरु, भटकत फिरूं संसार सतगुरु, शरणागति दीजिए। भटकत फिरूं संसार सतगुरु, शरणागति दीजिए। जन्मा जन्म स्वामी जोनी जोनी भटकूं जी, जन्मा जन्म स्वामी जोनी जोनी भटकूं जी, कहीं नहीं था मिले जी सतगुरु, शरणागति दीजिए। कहीं नहीं था मिले जी सतगुरु, शरणागति दीजिए। काहे लागी देला स्वामी ऐसन जनमिया जी, काहे लागी देला स्वामी ऐसन जनमिया जी, अभी तक लायक ना बननू जी सतगुरु, शरणागति दीजिए। अभी तक लायक नहीं बननू जी सतगुरु, शरणागति दीजिए। आज रे हमारा घरा आनंद मेरे जी, आज रे हमारा घरा आनंद मेरे जी, ले चलो मोही वही धाम सतगुरु, शरणागति दीजिए। ले चलो मोही वही धाम सतगुरु, शरणागति दीजिए। आज रे हमारा घरा ले चलो मोही जी, आज रे हमारा घरा ले चलो मोही जी, जन्मा मारन के रोग छुड़ा दो जी सतगुरु, शरणागति दीजिए। जन्मा मारन के रोग छुड़ा दो जी सतगुरु, शरणागति दीजिए। रही रही उठे स्वामी दिल में ही लोर जी, रही रही उठे स्वामी मन में ही लोर जी, कैसन है मोरा के रूपवा जी सतगुरु, शरणागति दीजिए। कैसन है मोरा के रूपवा जी सतगुरु, शरणागति दीजिए। जहिना चिन्हवा स्वामी चिन्हिए जे ले वो जी, जहिया चिन्हवा स्वामी चिन्हिए जे ले वो जी, बनी जइबो चरणों की दासी जी सतगुरु, शरणागति दीजिए।
बनी जैबो चरना के दासी जी सतगुरु शरणागति दीजिए। भूल चूका सूर्या स्वामी माफ मोरा करी हाजी। भूल चूका सूर्या स्वामी माफ मोरा करी हाजी। ले चलिया मोहि निज धाम सतगुरु। ले चलिया मोहि निज धाम सतगुरु शरणागति दीजिए। अपना बना लीजिए जी सतगुरु अपना बना लीजिए। अपना बना करा चरना में राखहूँ। अपना बना करा चरना में राखहूँ। पीवैया मीरा सधार सतगुरु। पीवैया मीरा सधार सतगुरु शरणागति दीजिए। साधक भजन का हर स्वर, हर शब्द हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। शरणागति दीजिए जी सद्गुरु के इस मधुर भजन ने न केवल हमारे कानों को आनंदित किया बल्कि हमारी आत्मा को भी एक गहरी शांति से भर दिया। प्रिय आत्माओं, यह जान लें कि साधना के हर स्तर पर धैर्य और स्थिरता आवश्यक है। कुछ साधक पहले ही दिन ऊंचे स्थानों का अनुभव करने की चाह रखते हैं, परंतु तीसरे तिल या सहस्रदल कमल का अनुभव सरल नहीं है। यह ब्रह्मांडीय स्वरूप है जो धीरे धीरे आपके भीतर प्रकट होगा। फिर बार जब घंटों की आवाज सुनाई दे या प्रकाश की झलक मिले, उसे दैवीय उपहार समझें और अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखें। साधना में प्रेम और प्रतीत अनिवार्य हैं। ध्यान का मूल उद्देश्य मन और सुरत को शरीर और संसार से ऊपर उठाना है। जो साधक ध्यान में थोड़ी देर भी स्थिर रहते हैं, उन्हें चढ़ाई का रस अवश्य मिलता है। संसार के विचारों को छोड़कर अपने मन और सुरत को शब्द और स्वरूप पर केंद्रित करें। जब अभ्यास में मन भटकने लगे तो प्रेरणा के लिए संतों की वाणी का सहारा लें। कभी कभी साधना के समय शरीर में सुस्ती या शिथिलता महसूस होती है। यह मन और शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ऐसे समय थोड़ी चहलकदमी करें या अपने अंगों को फैला लें। मन को प्रेरित करने के लिए नाम का स्मरण और स्वरूप का ध्यान करें। यदि सांसारिक विचार उठें तो उन्हें नाम सुमिरन और ध्यान के माध्यम से हटाएं। जब तक मन स्थिर न हो, भजन को स्थगित कर सुमिरन और पाठ पर ध्यान केंद्रित करें। आपके मन का झुकाव संसार की ओर क्यों रहता है? जब आप संसारिक कार्य करते हैं तो परमार्थ का ध्यान नहीं रखते, और जब परमार्थ के कार्य करते हैं तो संसारिक विचार क्यों उठते हैं? यह विडंबना है। ध्यान और भजन में समर्पण और आचरण की शुद्धता आवश्यक है। संतों की वाणी में यह स्पष्ट है कि जब तक मन संसारिक विचारों और कर्मों में उलझा रहेगा, भजन का रस अनुभव नहीं होगा। साधकों, जान लें कि जिस दिन आप भोजन या आचरण में असंतुलन करेंगे, उस दिन अभ्यास का रस फीका होगा। अधिक भोजन मन और सुरत को भारी बनाता है और अशुद्ध कर्म आत्मा को संसार की ओर खींचते हैं। मन को वश में रखने के लिए संयम और शुद्धता का पालन करें। राधा स्वामी दयाल की कृपा की धार निरंतर प्रवाहित हो रही है। इसे अनुभव करने के लिए मन और सुरत को प्रेम और विरह की भावना के साथ साधना में लगाएं। संसार की पीड़ा और सच्ची प्रार्थना आपके अभ्यास को प्रभावशाली बनाएगी। जो साधक समर्पण के साथ अभ्यास करता है, उसे दिव्य कृपा का अनुभव अवश्य होगा।
प्रिय आत्माओं, यह जीवन एक यात्रा है। यह यात्रा उस अंतिम सत्य की ओर है जो आपकी आत्मा को पूर्णता प्रदान करता है। साधना के प्रत्येक क्षण में प्रेम, समर्पण और धैर्य को अपनाएं। संसार के मोह से मुक्त होकर उस परम प्रकाश की ओर चलें। याद रखें, यह केवल अभ्यास की विधि नहीं, बल्कि आत्मा के घर लौटने का मार्ग है।